नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जनवरी 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 10:03 तक है और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज एकादशी व्रत का पारण है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ऐसी दिव्य जानकारी लेकर के आया हूं, जिसे मैं कह सकता हूं कि आज के इस समय में हर तीसरा व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा है। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, जानने योग्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 13 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है, केतु कन्या में, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर धनु में, शनिदेव कुंभ में है, तो वहीं राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, जो कि राहु और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होंगे, अपनी नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में। कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन सफलता प्रदान कराने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं आज आप पूरे दिन? किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा आप पर है? कौन सा स्नान है, कौन सा दान है, कौन से मंत्र का जप और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस दिन से भी आप लाभ उठा सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 जनवरी दिन शनिवार। नीलम आदि रत्न धारण करना है तो उस दिन मुहूर्त मिल रहा है। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। ईंट निर्माण
का कार्य भी आप कर सकते हैं प्रातः 8:41 से 8:59 के बीच। इन सभी कार्यों के लिए समय है। अथवा दिन में 10:31 से 11:20 के बीच भी आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपको मैं यहां एक लिंक दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये एक प्लेलिस्ट है। इसके सभी वीडियोस देख डालिए और विश्वास मानिए, देखते ही देखते आपको ज्योतिष समझ में आने लगेगा। ज्योतिष आपके लिए बेहद सहज और सरल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए किस भाव में है आपकी कुंडली में सूर्य। कहीं आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं उसे आप खराब तो नहीं कर रहे हैं, और ऐसा खराब तो नहीं कर रहे हैं कि इससे आने वाली पीढ़ियों तक की मुश्किलें बढ़ जाएं, यानी आपके आने वाली पीढ़ियों की मुश्किलें आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य 6 भाव में, और वो भाव कौन कौन से हैं, तो तुरंत सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए। वैसे तो मैं जानता हूं कि आप मेरे दर्शक हैं, आपको रटा रटाया याद होगा। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न, जन्म कुंडली का चतुर्थ, जन्म कुंडली का पंचम, जन्म कुंडली का अष्टम, जन्म कुंडली का नवम और जन्म कुंडली का द्वादश, ये 6 भाव। और इन भावों में बैठे यदि सूर्य मंगल, शनि या राहु से दृष्ट हो। प्रिय दर्शकों, आज के इस समय में राहु का दबदबा कितना है आप समझते हैं? ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, ये सब राहु के प्रभाव में है। आप सिर्फ एक बात बताइए, क्या आप भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप घर में बैठे टीवी देख रहे हो और सामने वाला फोन करे, क्या कर रहे हैं, उससे जस्ट मिल, अभी तो बस खाना खाने बैठा था, कुछ भी, एक सामान्य सी बात, क्या आप बातों ही बातों में झूठ नहीं बोल रहे हैं? ये राहु का प्रभाव है। ये है उस राहु का प्रभाव जो आपको बाध्य कर रहा है झूठ बोलने के लिए। देखिए, एक सीधा सा मैं तर्क दे रहा हूं। आप सीढ़ी से उतर रहे हैं या लिफ्ट में हैं और सामने वाले के पास आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। आपने उसको क्या कहा, मैं तो बस गाड़ी में बैठने ही वाला हूं, बैठ ही गया हूं। इसमें कोई झूठ आपको दिखाई पड़ रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो आप सामने वाले के पास पहुंचने के लिए निकल चुके हैं, देरी होने के चलते आप लिफ्ट में हैं, लेकिन आपने कह दिया, आप सीढ़ी से हैं, आपने कह दिया बस गाड़ी में बैठ गया हूं, आपके पास पहुंचने ही वाला हूं। ये लाइन आम आप बोल देते हैं। क्या इसमें आपको कोई बहुत बड़ा विषय दिखाई पड़ रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप सीढ़ी पर हैं और आपने कहा आप गाड़ी में बस बैठ गए हैं, आपके पास पहुंचने वाले, इतने के बीच आपने झूठ बोल दिया है। इस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हुआ, आपका छोड़ के आपका नुकसान हुआ, आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान हो गया। प्रिय दर्शकों, इस राहु ने लगभग हर किसी के स्वभाव में झूठ को डाल दिया है। यह सूत्र मुझे तब ध्यान आया कि आपको बताना चाहिए, जब मैंने अपने ही साथ किसी व्यक्ति को देखा कि वो कर कुछ और रहे थे, कहा कुछ और। मैं कहा ये क्यों किया? वही बता दीजिए जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने सामने, ठीक है, हम जब झूठ बोलते हैं तो ये सोच के बोलते हैं कि सामने वाला, हम झूठ बोले सामने वाले को नुकसान ना हो। आमतौर पर कई बार लोग कहते हैं तो झूठ बोलते ही नहीं है। और अगर आप गौर करें तो बातों ही बातों में कई बार आप झूठ बोल दे रहे हैं। ठीक है कि इस झूठ से आपने किसी और का नुकसान नहीं किया, सत्य मैं मानता हूं, खुद का कर लिया। ये झूठ जो कि सामने वाले को आपने बोल दिया, मैंने क्या कहा, इसमें क्या झूठ है? आप घर से निकल ही गए हैं, सामने वाले के पास पहुंचने ही वाले हैं, बस आपने इतना ही तो झूठ बोला कि आप अभी सीढ़ी या लिफ्ट में हैं, कह दिया कि बस गाड़ी में बैठ रहा हूं, गाड़ी में चढ़ गया हूं, बस गाड़ी चला रहा हूं, तुरंत पहुंच रहा हूं। इसमें कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं है, लेकिन इतना ही झूठ आपके सूर्य को खत्म कर देगा। और विशेष करके यदि आपकी जन्म कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, इन 6 भावों में कहां कहां, तो लग्न, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश, इनमें यदि सूर्य है और ऐसे सूर्य मंगल, शनि या राहु से दृष्ट है, तो विश्वास मानिए ऐसा जातक जानबूझकर झूठ बोलेगा,
या यूं समझ लीजिए कि ये ग्रह स्थिति आपको झूठ बोलने के लिए बाध्य करेगी। ये आपके आदत में आ जाएगा, ये हिस्सा बन जाएगा, बिना वजह भी आप झूठ बोल देंगे। प्रिय दर्शकों, ये झूठ और आजकल खान पान तो देख ही रहे, मद्यपान, मांसाहार, पिता का अपमान, अपने काम से चोरी, ये आपके आने वाली पीढ़ियों के सूर्य के खराब होने की प्रबल सूचना है। आप लिख कर रख लीजिए। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, जो मैंने जिन 6 भावों की आपके सम्मुख चर्चा की है, असल में धर्म और मोक्ष के भाव हैं, वैराग्य के भाव हैं। इन भावों में बैठे सूर्य यदि पापक ग्रह से दृष्ट हो गए तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सचेत हो जाना है। इन भावों में बैठे सूर्य कहीं ना कहीं पाप दृष्ट होते ही जातक के मन में ऐसे भाव उत्पन्न करने लगते हैं कि जातक अनजाने में ही सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये जो उदाहरण आपको दिया इससे सरल उदाहरण कोई नहीं आपको मिलेगा। एक उदाहरण और लीजिए। आप चाय पी रहे हैं, सामने वाले को आपने कहा खाना खा रहे हैं। इसमें क्या चला गया? आप खाने वाली ही तो बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आप झूठ बोल रहे हैं। हमें आज के इस समय में पता ही नहीं है कि झूठ और सच में भेद है। आप चाय पी रहे थे तो चाय पीना बताना है, न कि खाना खा रहे हैं। यह झूठ है। यही राहु का कमाल है। हमें पता ही नहीं है कि राहु ने कब हमें इस कदर अपने प्रभाव में ले लिया है कि हम बातों ही बातों में झूठ बोल जा रहे हैं, और इसका प्रभाव हमारे सूर्य पर पड़ रहा है। इन भावों में यदि आपकी जन्म कुंडली में है तब तो 100% आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको ये ग्रह बाध्य कर रहे होंगे झूठ बोलने के लिए बेवजह। परंतु मैं बाकी सबके लिए भी कहूंगा कि अगर आपकी आदत में ये चीज आ गई है कि कर रहे हैं कुछ और बता रहे हैं कुछ और, तो समझ लिए राहु ने ग्रस लिया है। ये राहु का प्रभाव है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इसका उपाय क्या है। आज के आज आप जो कर रहे हैं सिर्फ वही कहिए। हो सकता है आपको दिक्कत होगी, हो सकता है परेशानी होगी, लेकिन विश्वास मानिए कि यह परेशानी आपने खड़ी की है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? आज मेष राशि के जातक मंगल के ही प्रभाव में है। हालांकि देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, और चंद्रमा शनिदेव के प्रभाव में है, क्योंकि शनिदेव के नक्षत्र में है, पर आप मंगल के प्रभाव में है। मंगल के प्रभाव में होना ही आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप एक अच्छा उपाय आपको बताता हूं, करिएगा। आप 9 लौंग शिवलिंग पर जाकर के आज अर्पित करिएगा। घर में शिवलिंग है तो अच्छा, नहीं है तो मंदिर में चले जाइए, नहीं है तो फिर तस्वीर के सम्मुख वैसे तो उचित होगा कि शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर, या घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर अर्पित करिए और एक एक करके पूरे दिन में खा जाइए। मैं फिर यही कहूंगा कि कई बार अगर आपके मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा हो कि 9 लौंग पूरे दिन में खा जाना है, मैं 15-20 खाता हूं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और लौंग के बारे में अगर आप थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, नुकसान नहीं होगा। आयुर्वेद शास्त्र के जानकारों से आप जानकारी ले लीजिएगा। आप ये करके अपने मंगल के प्रभाव को और अच्छा करेंगे और इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। आज ये उपाय कर लीजिए, मेहनत का श्रेष्ठ फल मिलेगा। और हां, आज अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। व्यापारियों को भी बता दूं कि व्यापार में कुछ नया तो मत करिए, बस जो चल रहा है उसे और बेहतर करने का प्रयत्न करिए। पैसा कहीं फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिए। यात्रा ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ आज के दिन को व्यतीत करने का प्रयत्न करें। मेष राशि के जातक, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर लाल ही है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप ना करें, और जरूरत है कि नहीं करना ही है तो जानकार की राय से करें। वृषभ के जातक आज सूर्य के प्रभाव में है। अब देखा जाए तो चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में होने के चलते आपके लिए ठीक तो हैं,
पर सूर्य के प्रभाव में है आप, सबसे पहला उपाय करिए कि बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर चढ़ाइए। 1, 3, 5, 7, 9 जितना बिल्वपत्र आपसे हो सके। और हां, अधूरी जानकारी के आधार पर काम मत करिए, इधर की बात उधर करने से बचिएगा, नहीं तो मान सम्मान की हानि होगी। दूसरों की मदद पहुंचाने का जब भी आपको मौका मिले जरूर मदद पहुंचाइए। दोस्त हो, प्रेमी हो, इनके साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और बाकी देखा जाए तो दिन ठीक है, जो भी आप फैसला लेंगे आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। कारोबारियों को कारोबार में व्यस्तता थोड़ी जरूर रहने वाली है, लेकिन आपको उसका लाभ मिलेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। ये बात घर में भी आपके लागू है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में इस बात का ख्याल रखिएगा, उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत न हो। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो वहां भी सफलता। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। मिथुन के जातक आज राहु के प्रभाव में है, और देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा, वो भी नीच राशि में। आपको एक जबरदस्त उपाय बताता हूं। कोई मादक पदार्थ जैसे तंबाकू या कुछ और आपको जो जानकारी में हो, भैरव जी के मंदिर अगर घर के आपके आसपास है तो जाकर के वहां दान कराइए। और अगर नहीं है तो कोई ऐसा भिखारी, देखिए ये चीज अच्छी तो है नहीं, मैं इसकी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप नहीं देते तो सामने वाला कहीं से खरीद के खा रहा होगा, तो कोई भिखारी यदि खाता हो तो उसको सेवन करने के लिए दे दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी होगी वो दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, और जो आपके अधीनस्थ है उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन इससे ठीक हो जाएगा। बस बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले से जूझ रहे तो वहां भी ये प्रयोग करके आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपका पक्ष वहां मजबूत होगा। वाहन सावधानी से चलाइए, चोट चपेट का भय है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करें तो ना करें, और करते हैं तो बहुत सावधानी रखें। प्यार का इजहार भूल के भी ना करें। विद्यार्थियों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कम मेहनत में ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी है, चोट चपेट की घटना घटित होने वाली है, तो इस मामले में जरूर सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। कर्क के जातक आज देवगुरु के प्रभाव में हैं, और देखा जाए तो चंद्रमा नीच राशि में, आपकी राशि से पंचम में, शनिदेव के प्रभाव में। अब देखा जाए तो गुरु के प्रभाव में होने के चलते ही आपको फायदा इसका मिलेगा। केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा, स्वर्ण के जल से स्नान करिएगा, तो इससे फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि से भी अचानक धन लाभ होगा, पर प्लानिंग के साथ काम करिएगा। और आज सबसे, जब देखिए गुरु के प्रभाव में है तो एक मूल मंत्र हमेशा याद रखिए, बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। इससे गुरु और अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। दिन भर घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा। एकाग्र होकर के काम करिए, सभी काम आपके अच्छे से बनने वाले हैं, कोई चिंता नहीं है। योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाइए, दिन अच्छा लाभ आपको देगा, सफलता मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। और नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में यदि ट्रांसफर की सूचना मिल रही है तो आप इसे स्वीकार करिए, बढ़िया है, पर किसी की बुराई मत करिए। निवेश अवश्य करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। तो वही विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातक भी आज देवगुरु के प्रभाव में है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना शनिदेव के नक्षत्र में मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला है, पर देवगुरु के प्रभाव में होने के कारण एक उपाय बता देता हूं। आप भी केसर का तिलक लगाइए, स्वर्ण जल से स्नान करिए, स्वर्ण जल पीजिए। कोई सोने का चीज जल में डाल करके उस जल को पीजिए, केसर का तिलक माथे पर लगाइए, ये बहुत आपको फायदा देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहिए, खुले विचार से, खुले दिमाग से विचार करिए, और किसी के लिए बुरा मत सोचिए। सब कुछ आपके पक्ष में होता चला जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपका सहयोग करेंगे, उनसे समर्थन मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार बढ़िया रहने वाला है, और कोई डील इत्यादि है तो समझ ले सब आपके पक्ष में होने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो भी आपको वहां पर सफलता मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। नया मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, अब खरीद सकते हैं। जीवन साथी को लेकर के जरा सकारात्मक सोच रखनी होगी, उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। और एक जरूरी बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है, अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, हर किसी से शेयर मत करिए।
खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए, नहीं तो खान पान के कारण परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कीजिए। कन्या के जातकों का तो कहना ही नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। शुक्र के प्रभाव में है आप, ऊपर से गोचर कुंडली में चंद्रमा, शनिदेव के नक्षत्र में, सब कुछ आपके लिए बढ़िया। सफेद वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, फटा जला कटा ऐसे कपड़े न पहनिए, अच्छा रहेगा दिन। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और योजना आपकी सफल होगी। पारिवारिक जीवन सुखद होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ आपके मन का, यूं समझ लीजिए सफलता आपको हर जगह मिलने वाली है। किसी तरह के विवाद का हिस्सा बन गए थे, वो खर्च आपका विवाद समाप्त होगा। बाकी राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया है, काम के प्रति आज बस ईमानदारी बरतिएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आप छोटे व्यापारी हो या बड़े, दिन अच्छा है। कारोबार में लाभ रहने वाला है, यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो इस जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कन्या का तो कहना ही नहीं, चारों तरफ से बढ़िया। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर सफेद है। निवेश अवश्य करिए। और तुला के जातकों की बात करूं तो आप आज सूर्य के प्रभाव में हैं, तो जरा सचेत रहना है। सबसे पहले तो प्रातःकाल आपको खाली पेट स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन इत्यादि करके एक गुड़ खा लेना है टुकड़ा, और फिर जल पी लेना है। और अधिक लोभ में आकर के काम मत करिएगा, नहीं बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। गैर कानूनी कार्य से बचिएगा। और हाँ, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति इत्यादि से मुलाकात करनी, किसी अधिकारी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात, जो आपके शुभचिंतक हैं, दोस्त, भाई, माता पिता, इनकी बात अवश्य मानिएगा। मैं सलाह दे देता हूं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो आज रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं। और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देखिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन रहने वाली है, कर्मचारियों के कारण भी थोड़ी परेशानी रहेगी। हालांकि एक बात, अच्छी बात तो यह है कि सूर्य के प्रभाव में होने के बाद भी शाम होते होते इस परिस्थितियां बहुत हद तक आपके पक्ष में हो जाएगी। जीवन साथी के कारण भी थोड़ी परेशानी होने वाली है, तो सावधान रहिएगा बस। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में परेशानी है, खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातक भी आज शनिदेव के प्रभाव में है। देखा जाए तो चंद्रमा भी शनि के ही नक्षत्र में और शनिदेव के ही आप पूरे प्रभाव में हैं। काला उड़द 8 दाना ले लीजिए, बाएं हाथ में रखिए, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और एक एक करके हनुमान जी का ध्यान करके काला उड़द 8 हनुमान जी के बाएं पैर पर, हनुमान जी के बाएं पैर पर अर्पित करिएगा। इससे फायदा होगा, मानसिक अशांति, परेशानी से मुक्ति मिलेगी और किए गए प्रयास का आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में संभव है आपके किए गए कार्यों पर उंगली उठाई जाएगी। नौकरी में भी परेशानी दिखाई पड़े। जिन लोगों की नौकरी में पदोन्नति होने वाली है या उससे संबंधित कोई सूचना है, ये प्रयोग करके जाइए, जरूर आपको अच्छी सूचना मिलेगी। रुका हुआ कोई काम था वो बनेगा, पर बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में इस प्रयोग से लाभ जरूर मिलने वाली है, पर क्रोध से बचना होगा। क्रोध के कारण आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। लेन देन के मामले में भी आज थोड़ी सावधानी बरतनी है। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से आपको अवश्य मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी जरूर रहने वाली है, तो खान पान पर बहुत ध्यान देना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, क्योंकि आप मंगल के प्रभाव में हैं। आप एक काम करिए, गीता, श्रीमद् भगवत गीता हर घर में होता है, उसका 18वां अध्याय आज आपको उसका पाठ करना है। या तो आप उसकी हिंदी पढ़ लीजिए, तो गीता के 18वें अध्याय का पाठ करिए, आपकी बहुत परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे ही विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जिनके नजदीकी रिश्तों में परेशानी चल रही है, उच्चाधिकारी आपकी बात से नाराज है, तो ये प्रयोग करके जाइएगा। कामकाज में भी आपके सुधार होगा। आज किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर के अगर आप काम करते हैं तो आपकी समस्या वैसे भी दूर हो जाएगी। और हाँ, पेशेंस, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मंगल का प्रभाव है और गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, बहुत सचेत होकर के। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। इनकम तो होगी, हालांकि जल्दबाजी मत करिएगा और यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से आपको बचना होगा, इससे काम बिगड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में लगेगा, हालांकि नींद की कमी थोड़ी रहने वाली है, नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें।
मकर के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि आप आज बुध के प्रभाव में हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए लगभग ठीक है। 5 इलायची, पूरी इलायची, दाना नहीं, 5 पूरी इलायची गणेश जी को अर्पित करिए और पूरे दिन में जब भिक्षा करें एक एक दाना 2-2 दाना करके वो 5 इलायची का सेवन कर जाइए। आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जहां अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपका कोई अपना खास आपको कोई उपहार देने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आज आपको लाभ प्रदान कराने वाला है। अपने काम पर ध्यान दीजिएगा और एकाग्र होकर के काम करिएगा। यूं समझ लीजिए जो भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। किसी परिचित से मुलाकात होने वाली है। बस एक और बात ध्यान रखिए, जो भी काम करिए पूरा करिए, अधूरा मत करिए और विवाद से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में कहीं कोई उलझन या परेशानी थी तो आज का प्रयोग करके आप जरूर जाकर के पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। दांपत्य जीवन सुख में विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। शुक्र के प्रभाव में है आप, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। गोचर कुंडली की स्थिति भी आपके पक्ष में है। बस सफेद वस्त्र धारण करना है, इत्र का प्रयोग करना है, साफ सुथरा रहना है, फटा जला कपड़ा नहीं पहनना है। पिता की सलाह लेकर के कदम आगे बढ़ाइए। जीवन साथी की बात मानिए। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले पूरे होने वाले हैं। नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, लाभदायक रहने वाला है। छोटी छोटी बातों की यदि चिंता है तो चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई अच्छा बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है दिन। आज का उपाय करिएगा, सब कुछ ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी करिए। और मीन के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में है तो जरा सचेत रहिए। स्नान के जल में 2 चुटकी काला तिल मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। बड़ा कोई बदलाव मत करिए। हाँ, इस स्नान से जो छोटी मोटी परेशानी है उससे आपको राहत मिल जाएगी। काम के प्रति थोड़ा जोश भी आ जाएगा। हालांकि कार्यों में देरी तब भी होने वाली है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है मन अशांत भी हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपका बढ़े, पर घबराइएगा मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इसका आपको फायदा उठाना आता है और आप फायदा उठा लेंगे। परेशानियों से भी आप बाहर निकल जाएंगे। आज का प्रयोग करके जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जो लोग डिप्रेशन का या एंजाइटी वगैरह का शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।